वेलकम बैक टू माई चैनल सरमन लेक्चरर। आप लोगों का पेपर बिल्कुल नजदीक है और 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। ठीक है, 22 फरवरी को तो आप लोगों का पेपर 22 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हमें डर लग रहा है हिंदी में कहीं हम फेल ना हो जाएं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर लाए हैं ना कि आप फेल होने की बात जाने जो आप टॉपर बन जाओगे। वायरल पेपर 95 आप लाओगे हिंदी में, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जहां से आपके 22 फरवरी को जो हिंदी का पेपर है हर एक क्वेश्चन यहीं से आएंगे। क्लास 10th में हो लास्ट तक देखना, चाहे आपका कल पेपर हो और आज आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो आप सबसे लकी स्टूडेंट हो। हिंदी में आप टॉपर बन जाओगे, क्योंकि ये जो है 801 आपका वीडी कोड है, लेकिन ये हर एक जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जिले से हो, क्योंकि इसमें सारे वायरल क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हो 2024 बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को। देखो 22 फरवरी को जो आप लोगों का हिंदी का पेपर है ना, आप लोगों के लिए ये एक वायरल पेपर मैंने लाया है और आप लोग देख लेना, पेपर देने जाना और फिर आप देकर आना और एक एक क्वेश्चंस को मिला लेना। ठीक है, आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय वहां दिया जाएगा। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको पता चल जाए आपको कितना क्वेश्चन आता है कितना क्वेश्चन नहीं आता है। कुल आपके 10 प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न आपको करने हैं और आपको 70 नंबर भाई मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है और अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 95 आप स्कोर करके आओगे हिंदी में, क्योंकि ऐसे ही मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को बताया था जो पेपर दे चुके हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हो। ठीक है, वो 99% हिंदी में 98% 96% लाए हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो अगर वो कर सकते हैं तो। ठीक है, तो पेपर के दिन अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पेपर से पहले देख लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, मान लो पेपर के दिन अगर आप आधी रात को भी ये वीडियो देख लेते हो तो आप सबसे लकी स्टूडेंट हो, आप पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या आएगा, कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करा दूंगा। क्या आएगा, कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है, एक एक चीज को। ठीक है, ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, भले ही आपका पेपर कल हो आधी रात को आप देख रहे हो तो भी लास्ट तक देख लेना। एक एक क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन समझाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले ये हिंदी का वायरल पेपर है और आपके पास ये 22 फरवरी को पेपर यही आने वाला है। ध्यान से समझना, आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा दोस्त, और आपके निर्देश कुछ पढ़ लेना। ठीक है, 70 नंबर का ये पेपर है, 70 में 70 आपको लेकर आना है। पहला प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। एंड इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ और बा। ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में है, आ और बा में। ठीक है, एंड खंड आ जो है वो 1 नंबर का एक नंबर का है और 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देने हैं। एंड आपका खंड आ जो है प्रत्येक निर्देश पढ़कर ओएमआर शीट पर आप उत्तर थे। ठीक है, ओएमआर शीट आप भरते समय उसमें आपको नहीं काटे, इरेजर व्हाइटनर इन सब का प्रयोग ना करें। प्रश्न जो उनके अंक उनके सम्मुख लिखे हुए, जो प्रश्न है उनके अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। खंड बा 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है और खंड बा जो है सभी प्रश्न आपको एक साथ ही करें और प्रश्न आपको प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक जाइए। जो प्रश्न ना आए उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए, क्योंकि आपको 3 घंटे 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा। अगर आप कहो कि 3 घंटे 16 मिनट हो जाए तो नहीं, आपसे कॉपी छीन ली जाएगी वहां। ठीक है, और आपसे कॉपी ले लेंगे। तो ध्यान रखना, समय मैनेजमेंट करना, आप वॉच लगा लेना। ठीक है, नॉर्मल वॉच, ठीक है, स्मार्ट वॉच नहीं। और आप वहां अपने टाइम को फिक्स कर लेना, हमें 10 मिनट में गद्यांश सॉल्व करना, 10 मिनट में पद्यांश, 20 मिनट में ऑब्जेक्टिव। ऐसे आप डिवाइड कर लेना घर पर ही और आप वहां अच्छे से सॉल्व कर लेना, 20 मिनट आप लास्ट में छोड़कर। तो चलो हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खंड आ, जो कि आप लोगों का है बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 में 20 हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, 20 में 20 हमें लाना है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सबसे पहले हम लोग जो बहुविकल्पीय प्रश्न वो देखेंगे। पहला प्रश्न, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो हमारा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, उसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, तो आपको मैंने कई बार पढ़ा रखा है कि जो हमारा उपन्यास भूले बिसरे चित्र है उसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा। ये 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। जो शुक्लोत्तर युग है उसके प्रमुख कहानीकार, 1 नंबर फिक्स हो जाएगा अगर आपने सही बताया। इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, काका दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो वो हमारे हैं इलाचंद्र जोशी जी और मोहन राकेश दोनों। तो विकल्प का और खा दोनों सही है। तीसरा क्वेश्चन है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध विधा, डायरी विधा, उपन्यास विधा, कविता विधा। तो ये हमारा जो है वो एक उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचना है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक काल की समय सीमा कब तक है? आधुनिक काल की समय अवधि 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1900 से 1929 तक, या 1943 से अब तक। तो मॉडर्न युग अब तक भी है, यानी कि अभी तक हमारा है, तो 1843 से वर्तमान तक हमारा है, ठीक है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र हमारा जीवनी विधा, नाटक विधा, उपन्यास विधा, निबंध विधा। तो त्यागपत्र जो हमारा है वो किस विधा की रचना है? त्यागपत्र, त्यागपत्र भी हमारा उपन्यास विधा की ही रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रसखान किस काल शाखा के कवि हैं? रसखान जी रीति काल कृष्ण शाखा, भक्ति काल निर्गुण भक्ति शाखा, भक्ति काल सगुण भक्ति शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा रसखान जी हैं वो हमारे भक्ति काल सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। किसके? भक्ति काल सगुण भक्ति शाखा, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है 6 क्वेश्चंस, और 6 में 6 आपने क्लियर कर ही लिया। 7 नंबर क्वेश्चन, छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो भाई छायावाद युग के प्रमुख लेखक हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है? राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। छायावाद युग के प्रमुख लेखक हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं। द्विवेदी युग की कलावधि, कलावधि का मतलब समय सीमा होता है, याद रखना, समय सीमा कब से कब तक, ठीक है। 1850 से 1900 तक, 1900 से 1918 तक, 1971 से आज तक, या 1918 से 1936 तक। तो भैया द्विवेदी युग 19 से 1918 तक है, ठीक है। 1919 से 1918 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हरिबोध। तो अद्भुत आलाप के जो कवि हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो अद्भुत आलाप के कवि हैं, ठीक है। तो 9 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको पेपर में ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको ये एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है बिल्कुल हलवा लगेगा पेपर में, ठीक है, अगर आपने पूरा देख लिया तो। यामा, यामा के रचयिता का नाम, यामा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी, 1 नंबर का है। तो यामा के जो रचयिता हैं वो है महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी जो हैं वो यामा के रचयिता हैं। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब 10 में 10 तो आपका क्लियर ही हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। हिंदी का ऑब्जेक्टिव में क्या है, इसमें ना कोई फार्मूला ना कोई कुछ, आपको केवल याद ही करने हैं। मैथ का ऑब्जेक्टिव में आप देखो कितने सारे फार्मूले लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आसान है, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव। चलो देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो, लिखा हुआ विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसा काको। इसमें आपको रस बताना है। रस, विपत्ति का मतलब क्या होता है? शोक, विपत्ति आना, कष्ट आना, कठिनाई आना, प्रॉब्लम्स आना, ठीक है, 1 नंबर का है। तो इसमें हमारा डायरेक्टली करुण रस है, क्योंकि करुण रस का मतलब ही होता है शोक, रोना धोना, विपत्ति, ये सब शोक में आता है। हास्य रस का मतलब होता है हंसना, शांत का मतलब बिल्कुल शांत, ठीक है। हृदय सिंधु में उठता स्वगिर्ण जोड़ देख चंद्रनन, पंक्ति में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? 1 नंबर का है हमारा रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, उपमा है। तो इसमें जो हमारा है वो कौन सा है? वो रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार है। तो 12 नंबर का हमारा का वाला ऑप्शन सही, रूपक अलंकार। 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें भैया देखो ध्यान से, इसमें पूछ रहा है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तुलक भर शरद सरोनु नयन तुलसी वर स्नेह जल। पंक्ति में दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं हैं? दूसरे और चौथे में तो हम दूसरा गिन लेते हैं, और चौथा चाहे दूसरा गिन लो चाहे चौथा, तो दूसरा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां हमारा प्रा है ना, इसलिए 2 हो जाएगा। 13 13 मात्राएं हैं, ठीक है, 13 मात्राएं, ठीक है, 13 मात्राएं हमारी होंगी। क्योंकि अगर आप जोड़ा देखो तो 13 है एक में, तो दूसरे में भी 13 होगा। 11 होता तो 11 होता, 20 होता तो 20। तो ये सब तो नहीं है, बस 11-13 में ही डिफरेंस होता है, दोनों में ही कंफ्यूजन रहता। तो 1 नंबर ये क्लियर। अध्यक्ष में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अभी है, आ है, अधि है। तो ये हमारा अधि उपसर्ग है। कौन सा है? अध्यक्ष में हमारा अधि उपसर्ग है। कौन सा है? अधि उपसर्ग। पंचानन का समास विग्रह है। पंचानन, पंचानन का मतलब होता है 5 सिरों का समाहार। क्या होता है? 5 सिरों का समाहार, ना कि 5 पल्लों, 5 पात्रों, 5 तथ्यों, ये सब नहीं, 5 सिरों का समाहार पंचानन का मतलब, ठीक है, समझ में आया।
16 नंबर क्वेश्चन, सुहाग शब्द का तत्सम रूप है। सुहाग, सुहाग का तत्सम रूप, ये भी 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। स्वामी होगा, सौभाग्य होगा, सुहागा होगा, दुर्भाग्य होगा। तो सुहाग का जो तत्सम रूप होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा सौभाग्य। क्या होगा, सौभाग्य। ठीक है, तो सुहाग का जो तत्सम रूप होगा वो सौभाग्य होगा। अगला क्वेश्चन, युष्माभिरूप है युष्मद का, युष्मादि रूप है युष्मद शब्द का। तो इसमें आपको बताना तृतीय विभक्ति बहुवचन है या पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन या द्वितीय विभक्ति एकवचन। तो इसमें जो हमारा है वो तृतीय विभक्ति बहुवचन है। क्या है, तृतीय विभक्ति बहुवचन। ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ये हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है। आमानी आई और पढ़ने बैठ गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता, मत करो। तो ये हमारा यही है, इसमें मिश्र वाक्य है भाई, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, यही हमारा है। ठीक है, अगला 19 नंबर, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाच्य है। इसमें कौन सा, देखो अध्यापक द्वारा, द्वारा आ गया तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारा कर्म होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्मवाच्य, कर्ता सब्जेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, 20 नंबर और लास्ट ऑब्जेक्टिव, मन की कोमलता अक्सर चोट रख जाती है। इसमें आपको बताना है पद परिचय कौन सा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्मकारक, विशेषण गुरुवाचक एंड स्त्रीलिंग एकवचन मन विशेष, जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ताकारक या भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहु कर्ताकारक। तो इसमें हमारा भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, कर्मकारक है। ठीक है, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन है, का वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हमने देखा 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, मतलब 20 में 20 नंबर हमारा ये ऑब्जेक्टिव का है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। अब आप लोगों को और भी समझना जरूरी है जो नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो आपको कॉपी में लिखना है वो क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, आप लोगों से